चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जुलाई 2026 तक अपडेटेड वर्तमान में कौन क्या है 2026 की लिस्ट, जिसमें आपको कंप्लीट टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा और लास्ट में मोदी मंत्रिमंडल की अपडेटेड लिस्ट भी करवाने वाला हूं, जो हर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। सभी के कमेंट मैं रीड करता हूँ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखते हैं हमारा पहला और इम्पोर्टेंट, पहली कैटेगरी है संवैधानिक पदाधिकारी, तो कंप्लीट कैटेगरी वाइज कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। जो भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं और ये 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की भी व्यक्ति बन गई हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक क्वेश्चन एग्जाम में भी हाल ही में पूछा गया था कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। और एक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र याद रखिएगा, वाराणसी लगता है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स तो साथ में आपका कवर हो ही रहा है और स्टैटिक जीके भी आपका साथ में कवर हो रहा है, यानी कि करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का कंप्लीट निचोड़ वीडियो रहेगा। यहाँ से आपको एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं फ्रेंड, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखते रहिए। अब हमारा अगली कैटेगरी न्यायिक प्रमुख। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, स्थित है नई दिल्ली में। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है अनुच्छेद 124। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कन्या। अगला है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राइट आंसर है आर वेंकट रमणी, 16वें क्रम के वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, तब भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगला है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तुषार मेहता। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, यानी इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? आंसर है ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह, 28वें क्रम के हैं, वर्तमान में भारत के वायुसेना के अध्यक्ष हैं ये। और भारत में प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आप पक्का मानिए, हर एग्जाम में बनता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वर्तमान में भारत के इंडियन नेवी के जो है चेयरमैन हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ। थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है।
वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी वर्तमान में भारत के CDS है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के नए बनाए गए हैं NS राजा सुब्रमणी। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, सचिवालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम में, स्टैटिक जीके को आप इसको पूरा रट लीजिएगा। इस क्लास की PDF फाइल जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगी आपको बताता हूँ मैं। PDF फाइल के लिए आप हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं ये सर्च करिए प्ले स्टोर में और वहाँ से डाउनलोड करिए एप्लीकेशन। ये वाली PDF आपको फ्री में दी जाएगी, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको यहाँ से हेल्प हो जाए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति 15वें क्रम के हैं वर्तमान में भारत के CAG। CAG का फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, TV सोमनाथन वर्तमान में भारत के गृह कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथन। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है। अगला है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है PK मिश्रा वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? सर ऑप्शन सी, विक्रम मिश्री 35वें क्रम के वर्तमान में भारत के विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है गोविंद मोहन वर्तमान में भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? आंसर ऑप्शन डी, राजेश कुमार सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव है यानी डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार सिंह। अगला है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अजय सेठ। अजय सेठ वर्तमान में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद श्रीवास्तव वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसको हम क्या कहते हैं? NSA शॉर्टकट में कहते हैं, फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आप सबको पता है, अजीत डोभाल जो है भारत के वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आंसर ऑप्शन डी, अनीश दयाल सिंह वर्तमान में भारत के डिप्टी जो है NSA हैं, डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रवीण वशिष्ठ। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है प्रवीण वशिष्ठ। CVC का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। अगला है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार गोयल। वर्तमान में भारत के CIC हैं राजकुमार गोयल। फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, गठन हुआ था 2005 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो के CBI के प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रवीण सूद वर्तमान में CBI के प्रमुख हैं। CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गठन हुआ था 1963 में। वर्तमान में भारत में IB के प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महेश दीक्षित। वर्तमान में भारत के IB के प्रमुख है महेश दीक्षित। महेश दीक्षित IB के नए प्रमुख बने हैं। फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, कार्य है देश के भीतर खुफिया जानकारी जुटाना और आतंकवादी विरोधी अभियान और आंतरिक सुरक्षा की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, राकेश अग्रवाल। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन है? महानिदेशक हैं। इसका स्थापना 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल नवीन वर्तमान में ED के निदेशक हैं। ED का फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। स्थापना 1 मई 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में।
वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? सर ऑप्शन सी प्रवीण कुमार। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक है प्रवीण कुमार। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965। मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में भारत के सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। वर्तमान में सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है सेवा और निष्ठा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी श्रीनिवासन। वर्तमान में एनएसजी के महानिदेशक हैं। फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मोटो है सर्वोच्च सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना 16 अक्टूबर 1984। मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? सर ऑप्शन बी पीयूष आनंद। वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्थापना 2006। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है आपदा सेवा सदैव। वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विकास लखेड़ा। वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक है विकास लखेड़ा। मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। स्थापना 1835। मुख्यालय शिलांग मेघालय। अगला है आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने शत्रुजीत सिंह कपूर। फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा। स्थापना 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली में। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है प्रवीर रंजन। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक प्रवीर रंजन बनाए गए हैं। एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वीरेंद्र वत्स को एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। स्थापना की थी 16 जुलाई 1948। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सर ऑप्शन डी अशोक कुमार लाहिड़ी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है ऑप्शन डी निधि छिब्बर। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ नई बनाई गई हैं निधि छिब्बर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर निधि छिब्बर ने नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। फरवरी 2026 में वीवीआर के सुब्रमण्यम के बाद ये पद संभाला है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अजय कुमार। वर्तमान में भारत के यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना 1 अक्टूबर 1926। मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी दिनेश माहेश्वरी। वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी एस गोपाल कृष्णन। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष हैं। फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन हुआ था 4 नवंबर 1975। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन बी अजय माणिकराव खानविलकर। वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं। भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है किशोर मकवाना। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी अंतर सिंह आर्य। वर्तमान में भारत के एसटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन डी बी रामासुब्रमण्यम। 9वें क्रम के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण इसके अध्यक्ष।
मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा की नेता हैं साध्वी निरंजन ज्योति को मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो आयोग है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत सरकार का एक प्रमुख संवैधानिक निकाय है। स्थापना 1993 में हुई थी। अगला है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ हैं। गठन हुआ था रेलवे बोर्ड का मार्च 1905। मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सर ऑप्शन भी तुहिन कांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। देखिए जो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। सीबीडीटी के वर्तमान चेयरमैन है रवि अग्रवाल। फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना 1 जनवरी 1964। मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी शशि शेखर वेम्पति वर्तमान में सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं। अगला है वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 20 फरवरी 1997। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? सर ऑप्शन सी भुवनेश। ऑप्शन डी हो जाएगा सौरभ विजय नए बन गए हैं। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको हम UIDAI कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है। स्थापना 28 जनवरी 2009। मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है रॉबर्ट जे रवि वर्तमान में BSNL के निदेशक हैं। वर्तमान में UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी विनीत जोशी वर्तमान में UGC के चेयरमैन हैं। अगला है वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन भी दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में NCERT के निदेशक हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फुल फॉर्म में स्थापना 1 सितंबर 1961। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी लोखंडे प्रशांत सीताराम वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष हैं। CBSE का फुल फॉर्म में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना 1921। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? सर ऑप्शन बी डॉक्टर संध्या पुरेचा वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? आंसर ऑप्शन डी V नागदास वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। प्रेस और मीडिया के प्रमुख वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी धीरेन्द्र ओझा वर्तमान में PIB के महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा। वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सर ऑप्शन डी प्रसून जोशी वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? सर ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक हैं। वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है अवेक सरकार वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थापना हुई थी 1948। पहले अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा। मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है DRDO के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी राजेश कुमार सिंह को DRDO का नया अध्यक्ष बनाया गया। फुल फॉर्म में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी V नारायणन 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक हैं। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन हैं? सर ऑप्शन बी विवेक भसीन वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। खेल संगठनों के प्रमुख देखेंगे। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है जय शाह वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात में। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष इसे चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई में। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा वर्तमान में बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल हैं। फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी गौतम गंभीर वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सर ऑप्शन है पीटी ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीकांत वेल मक्कानी को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियों का व्यापारिक संघ है। स्थापना 1988, मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी सिद्धार्थ मोहंती। वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं। वर्तमान में फिक्की के महासचिव कौन है? आंसर ऑप्शन सी आनंद स्वरूप फिक्की के वर्तमान में महासचिव हैं। फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है दिलीप संघानी इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना 3 नवंबर 1967, मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? सर ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। मुख्यालय मुंबई में। स्थापना 1 अप्रैल 1935। वर्तमान में आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सर ऑप्शन बी सुधा बालाकृष्णन आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन हैं। स्थापना जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई। वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन है? सर ऑप्शन निधि सक्सेना वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं। वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? सर ऑप्शन है अशोक चंद्रा वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अब हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आवास शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्री किजरापू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी।
संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, कोयला मंत्री खान मंत्री जी किशन रेड्डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। तो आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने? दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज मिल जाएगा, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, आप हमारा एक कंप्लीट जीके जीएस का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह 149 रुपये में धमाकेदार ऑफर चल रहा है, 50% का ऑफ है। स्टैटिक जीके मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, सब कुछ मिल जाएगा इस पूरे कोर्स में आपको। इसको जरूर लीजिए ऑल एग्जाम्स के लिए। और ये हमारा आप ले सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ का वहाँ पे 199 रुपये में ये पूरे आपको जो है 6 पीडीएफ 7 पीडीएफ मिलेंगे। इसमें आपको कंप्लीट जो है मिल जाएगा सारा टॉपिक, बेहतरीन जो है ये रहने वाला है। इसको आप ज़रूर लीजिए एप्लीकेशन से जाकर। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और कमेंट सेक्शन में अगर लगता है कि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्लास कैसी लगी, अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ज़रूर बताएं, आप आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।